अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज हम मैथ 302 का लेक्चर नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इसमें मैथमेटिक्स और मर्चेंडाइजिंग को हमने डिस्कस करना है, जो कि हम लास्ट 2-3 लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं। मर्चेंडाइजिंग बेसिकली जो है किसी भी प्रोडक्ट का एक प्रोडक्शन से लेकर, यानी कोई प्रोडक्ट जब बनाते हैं वहाँ से लेकर जब तक वो कंज्यूमर को डिलीवर नहीं होती तब तक का प्रोसेस जो है वो मर्चेंडाइजिंग कहलाता है। ठीक है, ये नेक्स्ट हमारे पास है सीरीज ट्रेड डिस्काउंट्स। लास्ट लेक्चर्स में हमने सिंगल ट्रेड डिस्काउंट डिस्कस किया था, मल्टीपल ट्रेड डिस्काउंट स्टडी किया था, लेकिन अब हमने करना है सीरीज ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ये देख लेते हैं। बेसिकली सीरीज ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है कि एक सीक्वेंस के साथ जो है वो अगर आपको डिस्काउंट दिया जाए तो उसको हम कहते हैं सीरीज ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, दिस ऑफर टू द गिविंग ऑफ फर्दर डिस्काउंट्स एज इंसेंटिव्स फॉर मोर सेल्स। ठीक है, फॉर मोर सेल्स का मतलब ये है, आपको इसको एक एग्जांपल की हेल्प से मैं समझा देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप एक प्रोडक्ट लेते हैं 150 की, उस पर आपको जो है डिस्काउंट होता है 15%। फिर आप जो है प्रोडक्ट लेते हैं 200 की, उस पर आपको डिस्काउंट होता है 10%। फिर आप लेते हैं अगर आप लेते हैं 100 की प्रोडक्ट तो आपको उस पर डिस्काउंट होता है 5%। ठीक है, तो आप देखें आप सीरीज़ के साथ प्रोडक्ट्स को ख़रीद रहे हैं, चीज़ों को ले रहे हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं एटम्स को ले रहे हैं और आपको जो है उस सीक्वेंस के साथ ही डिस्काउंट होता है। ठीक है, कि किसी पे कम है और किसी पे ज़्यादा है, वो उस एटम पर डिपेंड करते हैं। इसका फार्मूला देख लेते हैं। हमारे पास इसका फार्मूला होता है n = L। L हमारे पास है लीस्ट प्राइस इंटू 1 - T1, यानी डिस्काउंट पहला डिस्काउंट है, D2 जो है वो दूसरा है, D3 तीसरा डिस्काउंट। ठीक है, ये हमारे पास डिस्काउंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है, इससे जो है आप अच्छे से रट्टा मार लें, क्योंकि नेक्स्ट एग्जांपल्स में इसी को हमने अप्लाई करना है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल आ जाती है सीरीज डिस्काउंट की। उसने कहा द प्राइस ऑफ द ऑफिस फर्नीचर इज़, यानी ये उन्होंने 20,000 प्राइस बताई हुई है, फर्नीचर की है। द सीरीज डिस्काउंट सारी इनमें जो है 20% डिस्काउंट था, फिर 10% हुआ, फिर 5%। वट इज़ द नेट प्राइस। अब ये जो है इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए उसने जो है वो 20% फर्नीचर लिए हैं, लेकिन उसको जो है डिस्काउंट पहले 20% हुआ है, फिर 10%, फिर 5% उसने डिस्काउंट किया है। ठीक है, तो अब जो है हमने इसको नेट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो नेट प्राइस का भी हमने फार्मूला डिस्कस किया है। n रिप्रेजेंट करता है नेट प्राइस को। ठीक है, 1 - T1, 1 - T2, 1 - T3। ठीक है, ये D1, D2 और D3 जो हमारे पास है, सबसे पहले आपने इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए जो है हम क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं 100 के साथ, तो हमारे पास जो है वो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, 0.2 आएगा। ठीक है, इसमें ये फार्मूला में जो 1 है वो 1 में से माइनस कर दे रहे हैं, और ये हमारे पास 20,000 लीस्ट प्राइस है। 1 - 0.10 आ जाएगा, क्योंकि 10% को डिवाइड 100 पे किया। इसी तरह 5% को 100 पे डिवाइड करेंगे 0.05 आ जाएगा, और ये 1 माइनस के फार्मूला जो है हमारे पास है ये वाला। ठीक है, सिंप्लीफाई नेक्स्ट आपने करना है, इनको माइनस करने के बाद मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ये देखें। ठीक है, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं। स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल्स को इन्होंने एक्सेल पर करके दिखाया हुआ है, मैं एक बार आपको ये एक्सेल में करके बता देती हूँ। ठीक है, ताकि जो है आपकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। ये जो है मैंने डाटा लिखा हुआ है। लीस्ट प्राइस हमारे पास है 2000। ठीक है, हमारे पास डिस्काउंट D1 जो है वो फर्स्ट डिस्काउंट को शो कर रहा है ना, जो कि 20% था। अगर परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो एक्सेल में किस तरह करते हैं, इक्वल का साइन लगाएंगे, 20% राइट करेंगे, तो इंटर प्रेस करेंगे, इस तरह आ जाएगा 0.2। फिर नेक्स्ट आपने इक्वल का साइन लगाना है, 10 राइट करेंगे, परसेंट इंटर प्रेस करेंगे 0.01। ये मैंने वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में निकाली है, क्योंकि हमें जो है फार्मूला में पुट करने के लिए फ्रैक्शंस में वैल्यूज़ को यूज़ करना है हमने। ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमारे पास फार्मूला क्या था कि 1 - D1, फिर D2, फिर D3, ऐसे ही था ना, मतलब 1 में से हमने माइनस करना था फर्स्ट डिस्काउंट को, सेकंड डिस्काउंट को और थर्ड डिस्काउंट को। तो किस तरह करेंगे, आपने जो है 1 लिखना है। ठीक है, फिर माइनस लगाएंगे,
कोई भी फार्मूला अप्लाई करने से पहले इक्वल का साइन लगाते हैं। उसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है, और इनके जो ब्रैकेट्स के जो डिस्काउंट्स के दरम्यान हमारे पास रिलेशन होगा ना वो मल्टीप्लिकेशन का होगा, इसलिए हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। ये हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, फिर आपने 1 लिखना है, माइनस लिखेंगे। माइनस लिखने के बाद आपने उस सेल को सिलेक्ट कर लेना है, ये वाला है। उसके बाद आपने ये ब्रैकेट को कर देना है क्लोज। सेम एज आपने जो है अगेन मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है। मल्टीप्लिकेशन का लगाने के बाद ओपन ब्रैकेट लगानी है, और फिर आपने जो है 1 में से माइनस कर देना है इसको, फिर आपने एक ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, ठीक है। अब आपने इस पर इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके पास ये आ गया। अब हमने जो मल्टीप्लाई करना है वो ये हमारे पास है लीस्ट प्राइस, ठीक है। मैं अगेन देख लूँ, ये हमारे पास 2000 है, नहीं ये हमारे पास 20,000 है। इसको हम 20,000 कर लेते हैं। अब जो है इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। करने के हम किस तरह करेंगे, इक्वल लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लिखने के बाद आपने ओपन ब्रैकेट लगानी है। उसके बाद आपने उस सेल को सिलेक्ट कर देना है, ये वाला है, ठीक है। और दूसरा सेल हमारे पास ये वाला, इस सेल को हमने इस सेल के साथ करना था ना, फिर लगाएंगे कोमा। उसके बाद जो है आपने इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं आपके पास ये आंसर आ गया है। मैंने इनका प्रोडक्ट दोनों का लिया है। इक्वल का साइन लगाना है, प्रोडक्ट लिखना है, ओपन ब्रैकेट। उसके बाद आपने ये वाला सेल सिलेक्ट करना है, फिर आपने कोमा लगा के ये वाला सेल सिलेक्ट करना है। इंटर प्रेस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब ज़रा हम अपने हैंडआउट्स में देखते हैं, हमारे पास जो है इन्होंने आंसर शो नहीं किया हुआ, जस्ट बताया हुआ है कि किस तरह निकालना है। तो इस तरह आपने करना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है लीस्ट प्राइस। लीस्ट प्राइस की एग्जांपल है, एन ऑर्डर ऑफ पावर टूल्स हैज़ एन ₹2100 नेट प्राइस आफ्टर 30% ट्रेड डिस्काउंट, व्हाट इज द लीस्ट प्राइस। लीस्ट प्राइस का फॉर्मूला वही है नेट प्राइस वाला ही, ठीक है। जस्ट हमने क्या करना है कि नेट प्राइस इज इक्वल टू लीस्ट इंटू 1 - t था ना, तो एल हम जो लीस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है तो इक्वल के दूसरे साइड हो जाएगा और नेट प्राइस जहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये अभी मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है तो 1 - t जो है वो डिवीजन के रिलेशन में आ जाएगा। सिंपली आपने वैल्यूज़ रखनी है 1 - 0.3, ठीक है। ये आपने इसमें से माइनस करना है, 2100 ओवर 0.7 है तो आपने डिवाइड करके 3000 निकाल लेना है। नेक्स्ट इसको एक्सेल पर किया गया है तो ये आप खुद करेंगे, ठीक है। कुछ आप खुद भी कर लिया करें। नेट प्राइस दी गई है और आपके पास ट्रेड डिस्काउंट है, तो आपने क्या करना है कि इसको सिंपली डिवीजन करके ना मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। नेक्स्ट ये वाली तो हमने कर ली है। इस एग्जाम्पल को थोड़ा देख लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट की एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास। इसने कहा था प्राइस ऑफ द कार पार्ट्स इज ₹20,000, ठीक है। 20,000 और आपके पास ट्रेड डिस्काउंट 20% है, 8% है, 2%। ज़रा हम इसको यहीं पे एक्सेल पे मैं आपको यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा, 20, 10, ठीक है। इसको हम कट कर देते हैं क्योंकि डाटा जस्ट चेंज है, प्रोसीजर सेम वही है। $28.2% हमारे पास डिस्काउंट है और हमारे पास लीस्ट प्राइस 20,000 है, ठीक है। इससे को भी हमने सेम वैसे ही करना है, लेकिन इसमें यह है व्हाट इज़ द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट रेट, आल्सो फाइंड द रुपीज़ डिस्काउंट। यहाँ पे हमने रुपीज़ डिस्काउंट भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वो हमारे पास 100 है। अब हमारे पास लीस्ट प्राइस जो है वो 100 हम लेंगे। हमने अब लीस्ट प्राइस 20,000 को नहीं लेना क्योंकि उसने पहले रुपीज़ डिस्काउंट को फाइंड आउट करने का हमें कहा है सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट रेट, जो कि हमने पिछले लेक्चर में इसे डिटेल से डिस्कस किया था। तो जस्ट यही चेंजिंग है, बाकी आपने वही फार्मूला पुट करना है, वैसे सेम एक्सेल में करना है, सारी चीज़ें वही हैं। तो ये भी आप खुद ही कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट बेसिकली होता है क्या है, इसको मैं एक एग्जांपल की हेल्प से समझा देती हूँ।
थोड़ा इस यहाँ से पढ़ लेते हैं। अ सेलर ऑलवेज डिजायर्स टू बी पेड बाय द बायर्स एज सून एज पॉसिबल। अ डिस्काउंट गिवन फॉर द prompt payment for the dues is called the cash discount. Such a discount is an advantage to both the seller and the buyer. कैश डिस्काउंट बेसिकली ये होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक बाइक खरीदी है, ठीक है, और बाइक अगर उसके आपने जो है प्राइस पे करनी है उसकी आप अगर करें 20 डेज़ बाद, तो आप उसको डिस्काउंट जो है वो कम देंगे, ठीक है। अगर वो आपको करें 15 डेज़ बाद आप करते हैं उसकी प्राइस पे, तो आपको डिस्काउंट थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे। इसी तरह अगर वो 10 डेज़ के बाद आप उसकी पेमेंट करें तो आपको वो डिस्काउंट है उससे भी ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। जैसे जैसे अगर आप उसकी जो है प्राइस को पेमेंट को लेट करते जाएंगे तो वैसे वैसे जो है आपके डिस्काउंट भी कम होता जाएगा, वो आपको डिस्काउंट कम करेंगे, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। इससे क्या होता है कि सेलर को भी जो है एडवांटेज होता है और बायर को भी। सेलर को इस तरह एडवांटेज होता है कि अगर वो ज़्यादा टाइम बाद बायर उसको पेमेंट करता है तो उस पर जो है वो डिस्काउंट कम हो जाता है, इससे सेलर को फ़ायदा होता है। बायर का फ़ायदा ये होता है कि अगर वो जल्दी पेमेंट कर देते हैं ना, उससे ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, इससे बायर का भी फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। द बायर हैज़ अ सेविंग ऑफ मनी वाइल द सेलर हैज़ फंड्स एट हिज डिस्पोजल, ठीक है, क्योंकि बायर जो है अपनी मनी को सेव इस तरह कर सकते हैं क्योंकि उसने जो है इंस्टॉलमेंट्स में देने होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 डिस्काउंट है, 10 हमारे पास मंथ है। इस तरह जो है अगर 10 डेज़ हैं, इस तरह अगर 30 डेज़ होंगे तो हमारे पास डिस्काउंट जो है वो मज़ीद कम हो जाएगा। नेक्स्ट तरह हम देखते हैं डिस्काउंट पीरियड्स। डिस्काउंट पीरियड भी वही होता है कि आपने वो कितने टाइम में पेमेंट की है तो उस हिसाब से आपको डिस्काउंट होगा, ठीक है। सो credit periods. Discount periods are periods for the buyer to take advantage of discount terms. Credit periods are periods for the buyers to pay invoices within specified times, ठीक है। कैश डिस्काउंट की एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे 10 डेज़ हैं, 2 हमारे पास डिस्काउंट है, 2% डिस्काउंट इज़ ऑफर टू। इनवाइस में हमारे पास इतना टाइम लगा है, इनवाइस इज़ पेड अप टू 10th मई, तो मैंने आपको अभी बता रही है 10th मई में वो ये हमारे पास जो है टाइम है। What is the net payment of invoice value ₹50,000 is paid to 10th May, ठीक है। स्टूडेंट्स इसमें भी वही सेम आपने फार्मूला अप्लाई करना है नेट प्राइस वाला, ठीक है। ये इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि इस फार्मूला को आप रट लें। ये फार्मूला जो है वो, और ये भी याद रखना है कि ये कौन कौन सी एग्जाम्पल्स में यूज़ होना है, ठीक है। यानी जिस तरह अब हम कैश डिस्काउंट को डिस्कस कर रहे हैं उसमें भी यूज़ होगा। सीरीज़ वाले में जो है आपको उससे देख के ही समझ आ जाएगी। सीरीज़ से अब D1 - D है, वहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ डिस्काउंट्स होंगे, यानी D1 D2 D3 हो जाएगा, ठीक है। अब कैश डिस्काउंट में ये फार्मूला पुट होगा, जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और इसका अंश निकाल लेना है और इसको एक्सेल में करना है। एक्सेल में आप किस तरह करेंगे, आपके पास डिस्काउंट है 2%, आपने जस्ट इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद आपने जो है जो माइनस करना है और फिर आपके 10 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह ये सारी आपने जो है करने हैं, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल मैंने आपको एक्सेल पे करके दिखाई है, तो प्रोसीजर सेम वही है, जस्ट आपके पास जो है डाटा चेंज हो सकता है। आज का लेक्चर यहाँ पे होता है, तो उम्मीद है समझ आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।